अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपकी छोटी सी मिस्टेक आपका जो IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है वो रेफर कर सकता है, यानी कि फेल कर सकता है। अच्छा, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि जब आप रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं, सबको पता है कि रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट यानी कि IG2 जो निबोश IGC कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह हम IG1 पेपर सॉल्व करते हैं, इसी तरह IG2 भी एक रिपोर्ट जो है ना वो हम बनाते हैं और फिर उसको हम सबमिट करते हैं। अच्छा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन एक मैं आपको आज मेरे पास एक केस आया कि एक छोटी सी मिस्टेक जब आप करते हैं ना, यानी कि बहुत ही मामूली सी मिस्टेक जब आप करते हैं तो आपका रिपोर्ट रेफर होता है। कई असेसर ऐसे होते हैं कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कई असेसर जैसे कि अभी इसने ये रिपोर्ट रेफर की है, तो अभी आप खुद देखेंगे कि कैसे ही एक छोटी सी मिस्टेक जब आप करते हैं तो आपका रिपोर्ट रेफर होता है। आप सबको पता है कि इसकी कोई मार्किंग नहीं होती, इसमें आपको 18 पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं ना, सारे इधर ये हमारे पास 18 पॉइंट्स होते हैं जो कि हमने इसको मैट करना होता है। सही है। अगर आपने रिपोर्ट बनाई है तो आपको इस 18 पॉइंट्स का पता होगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, रेफर लिखा हुआ है, यानी कि ये फेल है ये रिपोर्ट। अभी इसमें आप देखिए सारे पॉइंट्स मैट है और एक पॉइंट जो है ना वो नॉट मैट है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये नॉट मैट हुआ है और कितने कोई बड़ी गलती हुई है जिसकी वजह से वो नॉट मैट हुआ है। जब ये आपका रिपोर्ट रेफर होता है तो आपको एक असेसर का जो फीडबैक होता है, यानी कि एक वर्जन फीडबैक आपको मिल जाता है, जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपका जो रिपोर्ट है यानी कि रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट IG2 वो क्यों रेफर हुआ है। यहाँ पे वो फीडबैक जो है ना इसमें आपको बताते हैं। अभी इसमें आप देखिए ये जो नॉट मैट है ना, ये पार्ट 3 में है, जहाँ पे हम तीन एक्शन जो है ना उसको जस्टिफाई करते हैं, उसकी मॉरल लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स लिखते हैं, उसके लाइक्लीहुड एंड सिविरिटी को कंसीडर करते हैं, और लास्ट में हम उसकी जो इफेक्टिव यानी कि जो एक्शन होता है कंट्रोलिंग द रिस्क के लिए, कि हम उसको सजेस्ट करते हैं, उनको टाइम सजेस्ट करते हैं। अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि कैसे ये एक पॉइंट नोट मेट किया है एक छोटी सी मिस्टेक पर। मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए, बाकी आप प्रायोरिटाइज यानी कि जो ये एक्शन नंबर 3 में है, इसमें जस्ट वो पहले बता देते हैं कि ये कैसे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि लर्न नोट जस्टिफाइड द time scale and time scale are not same as mentioned in the risk assessment table। यानी कि जस्ट एक गलती हुई है यहाँ पे कि टाइम सेम मेंशन नहीं किया हुआ है। जस्ट एक मिस्टेक पर इन्होंने रिपोर्ट रेफर किया। अभी मैं आपको उसी रिपोर्ट में लेकर जाता हूँ और आपको मिस्टेक बताता हूँ कि क्या मिस्टेक है। अच्छा, ये वो रिपोर्ट है। इसमें अगर आप देखें ये जस्टिफिकेशन 3 में, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है ना कि जस्टिफिकेशन 3 में ये कि टाइम स्केल इज 2 वीक एंड इन द रिस्क असेसमेंट टेबल इज 1 वीक, यानी कि जहाँ पे जस्ट ये 2 वीक लिखा हुआ है ना, लेकिन वो टेबल में एक 1 वीक है। कैसे, मैं आपको अभी उसमें बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन 3 ये है हमारे पास। सही है। बाकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो आप बेहतर जानते होंगे। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पहले उसको यानी कि जस्टिफाई करते हैं कि हमने किस के लिए। मेरे पास जो था वो ये मेरे पास यानी कि फायर का जो हैज़र्ड है उसको मैंने यहाँ पे जस्टिफाई किया है, यानी कि पिक किया है जस्टिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है या स्टूडेंट ने लिखा हुआ है 2 वीक्स, आई हैव गिवन 2 वीक्स, यानी कि मैंने उसको कंट्रोल करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम दिया है। लेकिन अभी सेम मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये पुल मैं आपको नहीं दिखा सकता, यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा और फिर वहां जाके आपको, एक मिनट जस्ट। अच्छा, यही मतलब फायर का जो हैजर्ड था जिसको मैंने जस्टिफाई किया था या जस्टिफिकेशन के लिए पिक किया था।
तो ये वो है, यानी कि ये जो फर्स्ट कंट्रोल है जिसको मैंने पिक किया हुआ था ना, आइसोलेट द वेल्डिंग एरिया विथ फायर प्रूफ शीट्स, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने उस यानी कि यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है ना वो 1 वीक है। सही है। तो वहाँ पे मैंने 2 वीक लिखा हुआ था, अभी जस्ट ये 1 और 2 की वजह से, यानी कि एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा जो रिपोर्ट है ना वो रेफर हुआ है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जब भी आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं तो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती है, यानी कि वो इग्नोर कर सकता है, लेकिन ये छोटी सी मिस्टेक जहाँ पे 1 वीक लिखा हुआ है तो नीचे कंट्रोल के लिए जो 2 वीक लिखा हुआ है, यानी कि 1 और 2, यानी कि इस डिजिट की वजह से पूरा रिपोर्ट रेफर हुआ है। और इसके नुकसानात क्या, एक तो आपको दोबारा फी सबमिट करनी पड़ती है। सही है। और दूसरी बात ये कि आपका टाइम जो है ना, कम से कम 3 महीने का टाइम दोबारा वेस्ट होता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आप तक पहुंचानी थी कि जब भी आप रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं तो इन छोटी सी मिस्टेक्स का लाजमी ख्याल रखें। अगर इस तरह के मिस्टेक्स होते हैं तो एक, यानी कि ये तो इग्नोर भी कर सकता था ना कि एक छोटी सी मिस्टेक है, तो वो इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन जस्ट उसने एक 1 वीक और 2 वीक को नोट करके उसको रेफर कर दिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।